नमस्कार स्टूडेंट। पिछले टॉपिक पे हमने देखा था कि ज्योमेट्रिक मीन को इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम डिस्क्रीट सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन में डिस्क्रीट सीरीज जो रहती है वो कुछ इस टाइप से ही रहती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी और एक्स दोनों दिए रहते हैं। यहाँ पर हमने मिक्स संख्या भी ली है, यानी दशमलव की संख्या भी ले रखी है और नंबर सिंपल भी ले रखे हैं। तो इस टाइप से हमारी टेबल दे रखी है 10.25, 693, 2.35 इस टाइप से टेबल दे रखी है। ये फ्रिक्वेंसी 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2 इस टाइप से फ्रिक्वेंसी इसकी दे रखी है। तो इसको इस टेबल में हम इस टाइप से रख लेते हैं। जो वैल्यूज़ दी हैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं। फ्रिक्वेंसीज दी है, फ्रिक्वेंसीज को ऐसे ही लिख लेते हैं। लॉग देखने का तरीका अगर विस्तृत देखना चाह रहे हैं तो इसके पहले हम लॉग हाउ टू सी लॉग टेबल कैसे देखें वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स का हम जब करेक्टरिस्टिक्स लेंगे तो ये दशमलव के पहले के पद जो रहते हैं उन्हीं का लेते हैं। दशमलव के पहले के पद हैं दो में से एक कम करेंगे बचेगा एक, ये हमारा एक हो जाएगा करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर 3 पद पूरे हैं तो 3 में से एक कम करेंगे 2। यहाँ पर एक पद पूरा है दशमलव के पहले तो एक जब कम हो जाएगा एक में से बचेगा 0। या 3 पद है बचेगा 2, यहाँ भी 3 पद 2 बचेगा, यहाँ भी 3 पद है तो एक कम करके 2 बचेगा। यानी हर एक डिजिट में हम एक एक कम करके पूर्णांश निकाल लेंगे। अब पूर्णांश यानी मिनसा देखने के लिए हमें लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो लॉग टेबल जैसे कि अब हमें देखना है लॉग टेबल में, तो 10 का 2 देखेंगे और 5 का मीन डिफरेंस। तो 10 का 2 यहाँ पे देखेंगे, 10 का 0, 1 और 2 ये हो गया 0086 0086 यहाँ पे लिख लिया। और इसके साथ हमें 5 का मीन डिफरेंस देखना। मीन डिफरेंस हमें इधर की टेबल में देखना होता है। 5 के नीचे ऊपर की साइड में हमें मीन डिफरेंस मिलना है 21। तो इसमें 21 हमने जोड़ दिया, जो हो गया 0107। 6 और 1 7, 8 2 10 हासिल 1 और 1 1, ये हो गया 0107, जिसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे 69 का 3। तो 69 में यहाँ पे मिलेगा 69 0 1 2 3 है 84 07, जो हमने 84 07 नोट कर लिया। इसी टाइप से यहाँ पर 2.35 है। 2.35 में दशमलव का कोई वैल्यू हम नहीं रखते। हम जब हम करेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं तो ये संख्या उसी टाइप से होती है। यानी 23 का 5 में हमें देखना होता है। तो 23 का 5 ये में 23 0 1 2 3 4 5 हो गया 37 11। तो हमने 37 11 नोट कर लिया। इसी टाइप से बाकी टेबल का भी हम लॉग देख लेंगे। लॉग देखने के बाद क्या करते हैं, एफ से इसकी गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 से जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। जैसे 5 7 35, 0 है तो 3 आ गया, 5 0 0 और 5 1 5। तो ये हमारा इस टाइप से निकल के आता है 5 7 35, 5 0 0, 5 1 5 और 5 0 0 और 5 1 5 इस टाइप से आ जाता है। उसी प्रकार से इसकी गुणा इसके साथ कर लेते हैं, इसकी गुणा इसके साथ कर लेते हैं, इसकी गुणा इसके साथ, यानी लॉग एक्स और एफ की गुणा हम करते जाते हैं, जो कि हम इस कॉलम में अलग लिखते जाते हैं। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाता है गुणा, तब हम टोटल करते हैं लॉग एक्स का। जो टोटल किया वो हमने निकाला यहाँ पे 59.3833, जिसको हम सिग्मा लॉग एक्स एफ कह सकते हैं या सिग्मा एफ लॉग एक्स भी लिख सकते हैं, जैसे जो अच्छा लगे लिख सकते हैं। और यहाँ पर एफ का जो टोटल करेंगे तो वो हमारा बनेगा सिग्मा एफ या एन। फार्मूला जब रखते हैं तो फार्मूला में लिखेंगे GM इज इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट में सिग्मा एफ लॉग एक्स अपान एन। तो इसको जब हम इसमें रखेंगे सूत्र में तो ये हमारा बनेगा 59.3833 डिवाइड बाई, हमने एन जो टोटल किया था 27 आया था, 27 लिख लेते हैं। 27 से इसमें क्योंकि अभाज्य संख्या है इसलिए इसको हम यहाँ पर अलग भाग दे लेते हैं। 27 से डिवाइड करते हैं 59.3833, तो 27 एकम 27 दूना 54, 2 बार जाएगा 54, 9 में से 5 4 गया 5,
दशमलव लगा लिया, सारा 3, 27 का पहाड़ा एक बार जाएगा, 2 बार 54 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार लगा दिया, 27 कम 27 बच गया, 13 में से 7 गया 6, यहाँ 8 उतार लिए 68। अब 27 दूना 13 में से 7 गया 6, यहाँ बच गया 4, 4 में से 2, 268। तो 209 बार चला जाएगा, 9 बार करते हैं, 9 7 63 और 9 दूनी 18, 18 और 6 23, 8 में से 3 गया 5, यहाँ बच गया 5 में से 3 गया 2, पॉइंट लगा हुआ है, ये वाला 3 उतारते हैं, फिर जाएगा कितनी बार 233 है 9 बार, 233 फिर से हो जाएगा, यही जब 9 से गुणा कर 9 7 63, 9 दूनी 18, 18 5 23, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 3 गया 2, ये वाला 3 उतारा ऊपर से। अब यहाँ पर जाएगा 233, 8 7 56, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 7 बार, 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, यहाँ बच गया 3, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1, 14 दूनी 28, यानी यहाँ पर हम जब एक जीरो और लेते तो ये 5 बार समथिंग चला जाएगा, तो हमारा ये जो बनेगा आके ये आ जाएगा मेंटिसार। तो अब हमारा ये होगा एंटीलॉग, सॉरी। तो अब जब इसको हल कर लेंगे तो हमें मिला यहाँ पर 2.1997। तो एंटीलॉग जब देखते हैं तो हम इस संख्या का देखते हैं, एंटीलॉग 2.1997। तो हम इस संख्या का जो एंटीलॉग देखें तो 19 का 9 पर और 7 का मीन डिफरेंस। जो एंटीलॉग देखते हैं 19, यानी यहाँ मिल रहा है हमें 0.19, ये मिल रहा है 19। 19 का देखते हैं 9 पे, तो 19 का 9 पे जा रहा है हमारा 1581 और 7 का मीन डिफरेंस, 7 का मीन डिफरेंस है 3, तो ये 1581 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1584। तो हम यहाँ पे जो अब ये तुमने एंटीलॉग देख लिया इसका, लेकिन दशमलव लगाने के लिए क्या होगा, जब से हम यहाँ पर जब पूर्णांश निकाला था तो हमने एक डिजिट कम किया था, उसी टाइप से यहाँ पर 2 जब है तो 2 में एक डिजिट और जोड़ेंगे ना, 3 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मान यहाँ पर हो जाएगा 158.4, यही हमारा आंसर इसमें होगा। तो इस टाइप से हम डिस्क्रीट सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो समझ में आया हो तो ठीक है, बाकी अन्य मिलते हैं अन्य वीडियो में। धन्यवाद।